तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और श्रुति मोदी, ये चार अहम नाम हैं क्योंकि आज इन चारों से एक बार फिर ईडी पूछताछ करने की तैयारी में है। ईडी ने शुक्रवार को भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी, लेकिन सूत्रों ने आज तक को यह बताया है कि पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती सहयोग नहीं कर रही। जो खर्चे हुए हैं, जिस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उस पर सफाई नहीं दे पा रही थी। ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ। आज सिद्धार्थ पिठानी भी पेश हो सकते हैं। ईडी ने 8 अगस्त को ही सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया था, लेकिन सिद्धार्थ नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब आज के दिन की पूछताछ अहम रहने वाली है, क्योंकि खातों में जिन वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर परिवार ने, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं, उसके मद्देनजर ये पूछताछ बहुत अहम, क्योंकि एक दौर की पूछताछ इससे पहले हो चुकी है शुक्रवार को। हालांकि आज तक को सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि तमाम सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती ठीक से नहीं दे पाई या उनके जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं हुआ, लिहाजा आज फिर पूछताछ होगी। लेकिन ये 4 अहम नाम हैं: रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और श्रुति मोदी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी हैं इससे पहले। तो सवालों और जवाबों का सिलसिला आज के दिन फिर होगा, जब प्रवर्तन निदेशालय ये पूछताछ करने वाला है। इसमें अलग अलग किस्म के ट्रांजैक्शंस जो कंपनीज के थ्रू हुए हैं, उसे लेकर सवाल जवाब होंगे। जो फिक्स डिपॉजिट थे, जहां पर प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, अब ऐसे में ईडी ने जो सवालों की लिस्ट तैयार की है, उससे पहले जो सवाल जवाब हुए थे उनसे संतुष्ट वो नहीं दिखाई दिए। लेकिन आज फिर एक बार ये सिलसिला शुरू होगा। कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती पहुंचेंगी, आपको हम ये पूरी खबर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत का एक नया वीडियो सामने आया है। बीते साल का ये वीडियो है। तो बीते साल का ये अहम वीडियो आज तक के पास मौजूद है, जब 9 अप्रैल 2019 को सुशांत सिंह राजपूत के घर पूजा हुई। और ये दरअसल बांद्रा का उनका वही घर है जहां पर 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए। हालांकि इसी घर में पूजा कराने के लिए नासिक से पंडितों को बुलाया गया था। 13 पंडित यहां पहुंचे थे और ये पूरी आप पूजा की तैयारी देख रहे हैं। एक बड़ी पूजा सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा के इस घर में हुई। आज तक ने खास बातचीत की है उन पंडित से जिन्होंने ये पूजा करवाई, उनसे कई सवाल जवाब हमने किए। सबसे बड़ा दावा जो उन्होंने किया, उनका ये कहना था कि सुशांत को देखकर ये नहीं लग रहा था कि कभी भी वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। और आप लोग कितने लोग सुशांत के घर पे पूजा के लिए गए थे? सुशांत के घर में टोटल 11 लोग गए थे पूजा के लिए। आप लोग बांद्रा गए थे पूजा करने के लिए उनके घर पर? बांद्रा में कैपरी है। ओके, कौन सी पूजा थी ये रुद्राभिषेक पूजा थी। रुद्राभिषेक आपने जो YouTube पे डाली है पूजा, वो आप लोगों ने ही डाली है? बिल्कुल, मेरा स्वयं का है। ओके, उसमें काल सर्प पूजा लिखा है, तो ये पूजा किस लिए होती है? के नागों का काल सर्प का पूजा कर दिया गया था साथ में। ये पूजा किस लिए की जाती है? ये पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ नौकरी में, व्यापार में, विवाह में, शिक्षण में, संतान में जो भी कुछ परेशानियां आ रही है, उसके निवारण के लिए ये पूजा की जाती है। कितने लोग पूजा करने गए थे और कितने लोग शामिल हुए थे? टोटल इसमें 13 पंडित जी थे
है ना। हम्म। सुशांत की बहन और सुशांत के जीजा जी, सुशांत जी के। आपको नाम ध्यान होगा कौन सी बहन थी? उनका नाम नहीं होगा, नाम मुझे पता नहीं है ना कौन सी बहन है। बाकी आप वीडियो जो डाला है उसमें आप देख के पहचान सकते हैं। अच्छा, आप कब गए थे पूजा करवाने, कौन से साल में गए थे? ये 2019 में अप्रैल का टाइम पे। अच्छा, वहाँ पे तब रिया या कोई और लड़की भी थी? रिया कौन क्या हमको जानते नहीं है। अच्छा, कितने घंटे की थी आपकी पूजा? ये पूजा हमारी पकड़ लीजिए 10 बजे से, मतलब 4-5 घंटा पकड़ लीजिए। अच्छा, तो आपने एक ही पूजा कराई है, उसके अलावा और भी पूजा करवाई है सुशांत के यहाँ? एक ही पूजा कराई है। ओके। और कोई दोष वोष सुशांत को था जो जिसके कारण हुई ये पूजा? नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई दोष नहीं था, केवल शिव जी का रुद्राभिषेक हुआ था, इतना इसकी जानकारी है। अच्छा, ओके। तो कैसी रही पूजा, और जब सुशांत से आपकी मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई? बातें कुछ नहीं हुई, उन्होंने पूजा के बीच में किसी प्रकार की हम लोग कोई बातें नहीं करते हैं। सो आप जब सुशांत से मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ, मतलब कैसा इंसान लगा आपको? बहुत ही खुश मिजाज इंसान, बहुत बोलते हैं ना कि विश्वास नहीं होता कि वो इंसान ऐसा कर सकता है ना। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपको विश्वास क्यों नहीं होता, मतलब क्या? उसका कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब हमने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा है ना, क्योंकि जब हम लोग पूजा करने गए थे उनके यहाँ, है ना, तब हमें पता नहीं था कि वो सुशांत जी के यहाँ जा रहे हैं, है ना। इतना पता था कि वो सुशांत जी के, है ना। अच्छा, वहाँ जाने के बाद पता चला। दूसरी बात, मतलब पूजा में बढ़िया मन प्रसन्न हो गए, है ना, बढ़िया मन प्रसन्न होकर हंसते खेलते वो पूजा कर रहे थे, है ना, जिसके कारण हमको ऐसा लगा कि हमारे खुद के परम विचार है। तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी, हमारी संवाददाता श्रुति बड़जात्या ने खास बातचीत उन पंडित से की जिन्होंने ये पूजा सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा के फ्लैट पे की थी, वही फ्लैट जहां पर सुशांत मृत पाए गए। लेकिन आपने भी सुना होगा इस बातचीत में जिस तरह से पंडित बता रहे थे कि ऐसा लगता ही नहीं कि सुशांत ऐसा कर सकते थे। ये एक ऐसी भावना है जो सुशांत सिंह राजपूत से मिलने वाले उनके करीबी, उनके फैंस जो नहीं समझ पा रहे कि आखिर 14 जून को उनके साथ ऐसा क्या हुआ। और यही वजह है कि देखिए अब 2 महीने पूरे होने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, और लगातार हर दिन वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते हैं, उनसे जुड़ी कोई ना कोई बात ट्रेंड होती है। और यही वजह है कि मुंबई तो जीवन में आ रही बाधाओं को रोकने के लिए ये पूजा कराई गई, जिस बात का जिक्र पंडित भी कर रहे थे। लेकिन जीवन की डोर ही हाथ से छूट जाएगी, ये किसने सोचा था। लेकिन इन सब के बीच आरोपों पे सबसे बड़ा चेहरा जो उभर रहा है, क्योंकि परिवार ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती का, तो सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने भी रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्हाट्सएप चैट रिलीज किया गया है और इस बातचीत में सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच झगड़ा हुआ था। सुशांत की बहन श्वेता ने एक ट्वीट से यह दावा किया है कि सुशांत सबसे ज्यादा अपनी बहन प्रियंका के करीब थे। एक इंटरव्यू का हिस्सा उन्होंने साझा किया है, जिसमें इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब देते हुए सुशांत ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जो उन्हें सबसे ज्यादा समझता है, जिसके साथ उनका पवित्र रिश्ता है, अगर पवित्र रिश्ता में एक नाम उन्हें बांधना हो तो वो उनकी बहन प्रियंका है। और प्रियंका से जुड़ी ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने एक ऐसा चैट रिलीज किया जिसमें सुशांत और प्रियंका के बीच किसी झगड़े की बात हो रही है, लेकिन जवाब में उनकी दूसरी बहन श्वेता ने एक दूसरा इंटरव्यू का हिस्सा रिलीज करते हुए अपने संबंध की सच्चाई
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखी। तो आरोपों का ये सिलसिला अंतहीन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील है। लेकिन ग्राउंड से आपको सीधे हम अपडेट देते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। शुक्रवार के बाद आज दूसरे दिन की पूछताछ होनी है। ईडी के दफ्तर पहुंचने वाली हैं रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त, और उनके साथ में पूछताछ होनी है उनके पिता और भाई से भी। मुस्तफा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मुस्तफा, कब तक ये पूछताछ कब से शुरू होनी है? समय दिया गया था। रिया चक्रवर्ती पहुंची है क्या अभी ईडी दफ्तर? रिया चक्रवर्ती और उनके जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त ऑन द वे हैं, ईडी के दफ्तर पे वो आ रहे हैं। आप देखेंगे कि ईडी के दफ्तर के बाहर ही इस वक्त हम खड़े हैं, और ये दूसरी बार होगा कि जब रिया चक्रवर्ती से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करने वाली है। कई दस्तावेज ऐसे हैं जो रिया के हाथों मंगाए गए हैं, जिसमें क्या जो एक्सपेंसेस रिया और जब सुशांत साथ में थे वो रिया के एक्सपेंसेस का सुशांत के अकाउंट से किए गए थे, क्योंकि रिया ने इस बात से नकारा है। तो इसीलिए जो एक्सपेंसेस का चिट्ठा है और जो अकाउंट की डिटेल्स है चक्रवर्ती फैमिली की, उसे इस वक्त बुलाया गया। और इसीलिए रिया है, उनके भाई है, उनके पिता है, ये सभी लोग इस वक्त अपने घर से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त ईडी के दफ्तर में आ सकते हैं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज का भी पूरा दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ चलेगी, और आगे जाकर के अपने जो जांच का घेरा है ईडी वो भी बढ़ा सकती है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो आज के दिन की ये पूछताछ बहुत अहम रहने वाली है। मुस्तफा, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक दौर की लंबी पूछताछ शुक्रवार के दिन हुई है, और आज दूसरा दिन है जिसमें श्रुति मोदी को भी बुलाया गया है, पिता इंद्रजीत को भी बुलाया गया है और भाई को भी बुलाया गया है। किस तरह के सवाल और वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर स्पेसिफिक सवाल तैयार किए हैं ईडी ने, अगर आपके सोर्सेज से कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची हो इस बारे में तो? जी बिल्कुल, एक आप कह सकते हैं कि लंबी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो ईडी की तरफ से रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों के लिए जो है वो बनाई गई है। जो सबसे पहली सवाल वो ये होगा कि जो 2 साल का जब सुशांत और रिया साथ में थे उसके जो डिटेल्स हैं, जैसे कि जो कंपनीज खोली गई जिसमें रिया के भाई शौविक डायरेक्टर है, उसमें पैसा सुशांत का था, तो कंपनी में आया हुआ पैसा कहाँ पर खर्च किया गया, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट उसमें बात रहेगी। साथ ही साथ जो रिया चक्रवर्ती की खाद की प्रॉपर्टी है, जो फ्लैट उन्होंने लिया है, हालांकि उन्होंने बताया कि वो उन्होंने लोन पे लिया है, लेकिन इसकी भी जो आप कह सकते हैं जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है रिया का इस फ्लैट को लेने के लिए, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जाएगी। साथ ही साथ बाकी के जो सुशांत के अकाउंट्स ट्रांसफ़र होते हुए जितने भी पैसे हैं, अगर रिया उनका अकाउंट हैंडल कर रही थी, ऐसा उनका कहना है जब वो लोग साथ में थे, तो रिया को इसका भी अकाउंट की डिटेल्स देना पड़ेगा कि सुशांत के अकाउंट से निकलने वाला पैसा कहाँ गया, ऐसी कोई कब गया, जानकारी पहुंची? क्योंकि शुक्रवार को जो बातचीत हुई, जो सवाल जवाब हुए, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ईडी सैटिस्फाइड नहीं था या रिया ठीक से जवाब नहीं दे पाई। तो ऐसे कौन से वो पॉइंट्स थे या कौन से ऐसे सवाल रहे जिसको लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिले? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा तो यही है कि जो सोर्स ऑफ इनकम है रिया चक्रवर्ती की, और साथ ही साथ शौविक जो कि एक यंग है लेकिन वो 2 कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं, उस कंपनी में आया हुआ पैसा कहाँ गया, ये सारी जो डिटेल्स हैं, इस पर कहा जा रहा है कि इस वक्त जो शौविक चक्रवर्ती है अभी तक उन्होंने बराबर स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर जानकारी नहीं दी है। इसीलिए आज के दिन में जो डॉक्यूमेंट्स है वो इन सारी कंपनियों से जुड़े हुए मंगाए गए हैं। इन सभी लोगों के जो एक्सपेंस डिटेल है, बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, ये मंगाए गए। बिल्कुल मुस्तफा, जिस बात की जानकारी आप दे रहे हैं, ये अब एक लंबी पूछताछ का सिलसिला यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आज भी 4 से 5 लोगों से ये पूछताछ होनी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती का परिवार यानी उनके भाई और पिता शामिल हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में। लेकिन राजनीति भी जबरदस्त हो रही है, क्योंकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह आरोप लगाया है कि जांच के बहाने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। दिल्ली दरबार से यह साजिश हो रही है, लेकिन साजिश रचने वालों को डर है कि मुंबई पुलिस ने जांच की तो सच सामने आ जाएगा। 50 दिन होने के बाद एक निर्णय तक मुंबई पुलिस आ रही है, तब ये डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है। उसके पीछे कौन है? बिहार सरकार और बिहार के राजनेता जो है, वहाँ की बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़े थे, बीजेपी का उम्मीदवार बने थे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? मैं हमेशा पूरे देश की पुलिस फोर्स का आदर करने वाले हम लोग, लेकिन आप खाकी वर्दी पहनकर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करेंगे खुलेआम। और आज भी मैं देख रहा था रिटायरमेंट के बाद वो बीजेपी के जेडीयू के टिकट पर
चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह से ये लोग बाधा पहुंचा रहे हैं उससे शक बढ़ता जा रहा है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं और मेरी किसी भी डिस्कशन में मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मैं मानता हूँ कि मुंबई की पुलिस एक सक्षम पुलिस दल है। बहुत से बड़े बड़े ऐसे अपराधों का जांच मुंबई पुलिस ने की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। बिहार सरकार में जो मुकदमा दर्ज हुआ उनके पिता के अनुरोध पर वह भारतीय दंड संहिता की धारा 156(2) के अनुकूल हुआ है। ये ज्ञान की भूमि है बिहार, कानून मत पढ़ाइए बिहार को। अरे बिहार में तो ज्ञान की धरती रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार अपना पक्ष रखेगी। केंद्र और राज्य सरकार ने जो भी सीबीआई के संबंध में निर्णय लिया वह निश्चित रूप से आम लोगों की भावना और मुंबई पुलिस का जो देश के संविधान के द्वारा बनाए गए जो भारत। हालांकि अब यहाँ पर राजनीति और दावे अपनी जगह, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दिया है सीबीआई जांच के मामले को लेकर कि मुंबई पुलिस ही जांच करे, तो उस मामले को लेकर भी आज सुनवाई होनी है। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए 11 हिंदू शरणार्थियों का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी एक ही परिवार के थे। परिवार का एक सदस्य जिंदा बचा है। इन सभी को जहर का इंजेक्शन देकर मारे जाने की आशंका है। ये वही खेत है, ये वही झोपड़ियां हैं जहां के साए में 12 सदस्यों का एक परिवार कल तक उम्मीद भरी जिंदगी की मुराद मांग रहा था। ये परिवार पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू परिवार था, लेकिन आज 12 में से 11 सदस्यों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में देचू थाना के लोड़ता गांव में ये वारदात हुई है। यहाँ पर जिनके शव मिले हैं उनमें 75 साल के बुद्धाराम, उनकी पत्नी अंतरा देवी, 31 साल का बेटा रवि, बेटियां 40 साल की लक्ष्मी, 25 साल की जिया और 22 साल की सुमन, पौत्र 17 साल का मुक्तस और 12 साल की नयन के अलावा बुद्धाराम के जिंदा बचे बेटे केवल राम के 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को जहर का इंजेक्शन देकर मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। जोधपुर जिले में देचू के अचलावता गांव में यहाँ पर 11 लोगों की मौत हुई है। सुबह जब एक व्यक्ति इस परिवार का जिंदा रह गया, 12 लोग थे इस परिवार में। एक व्यक्ति ये कहना है कि यहाँ से करीब 500 मीटर दूर वो दूध निकालने गया था और दूध निकालते वक्त उस टीले पर सो गया था। उसके बाद जब वो सुबह आया तो यहाँ देखा कि 11 लोगों की लाशें पड़ी हुई है। इस तरह से देखा जा सकता है कि खेत का किस तरह से इलाका है जहाँ पर पुलिसकर्मी हमें जांच के लिए आए हैं। और जो कुछ अब तक पता चल पाया है उसमें कहा जा रहा है कि पारिवारिक दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि इंजेक्शन मिले हैं यहाँ पर, उसको इंजेक्ट किया गया है जहरीला, और उसके अलावा कई जो है कीटनाशक भी मिले हैं। तो जोधपुर में मौत के मुंह में समा गया पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवार 2015 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आया था और उम्मीद कर रहा था कि सीएए जैसा कानून पास होने के बाद उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। जोधपुर में जहां इनकी लाश मिली वहां पर ये हाल फिलहाल में ही रहने आए थे। पाकिस्तान के भील समुदाय से ताल्लुक रखने वाला ये परिवार पढ़ा लिखा था। बुद्धाराम परिवार की 2 बेटियां पाकिस्तान में नर्स का कोर्स करके आई थी। मृतक बुद्धाराम का एक बेटा भारत में नागरिकता न मिलने से निराश होकर वापस पाकिस्तान लौट चुका है। तो उधर जिंदा बच गए बुद्धाराम के बेटे केवल राम के मुताबिक उनका जोधपुर में रह रहे ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था और ससुराल पक्ष ने जिंदा मार देने की धमकी दी थी। बुद्धाराम के 2 बेटों और 2 बेटियों की शादी जोधपुर में रह रहे इसी परिवार में आपस में हुई थी। मेरी पत्नी ने ये बोला था और मेरे ससुर ने, सालू ने और संजू ने, तो इस परिवार को बात में छोड़ना नहीं है तो छोड़ना नहीं। बहुत संभव है कि ये मामला निजी रंजिश का हो, लेकिन शरणार्थी पाकिस्तानी हिंदुओं का मामला होने की वजह से इसे बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। परिवार में गरीबी और उनके तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े होने की बात भी सामने आई है। 11 लोगों की डेथ का पता चला करीब 10:30-11 बजे। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी ग्रामीण, सीओ बालेसर, एसएचओ देचू सब मौके पे पहुंचे। एफएसएल टीम को बुलाया गया और
फिर जो भी यहाँ घटनास्थल पर साक्षी थे उनको कलेक्टेड किया गया। उसके बाद डेड बॉडीज को पीएम के लिए रवाना किया गया। एफआईआर दर्ज की गई है। आफ्टर पीएम आगे इन्वेस्टिगेशन करके घटना को खुलासा किया जाए। 11 शरणार्थी हिंदुओं की मौत के इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने तय किया है कि सभी मृतकों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से जोधपुर में कराया जाएगा। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि शुक्रवार के बाद आज दूसरे दौर की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से और उनके परिवार के सदस्यों से होनी है, यानी उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। क्यों हो रही है ये पूछताछ? क्योंकि शुक्रवार को जो लंबी पूछताछ हुई उसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिले या कई सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई, तो आज उनसे और डिटेल्स मांगी गई है, जिसके बाद उनसे ये पूछताछ होनी है। रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त पहुंचने वाली है वहां पर। हम आपको ग्राउंड से अपने रिपोर्टर्स के साथ पूरा अपडेट भी इस पर देंगे। उन्हें खर्चों के बारे में दस्तावेज प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, साथ लाने के लिए कहा गया है। 2 खाते ऐसे जिनमें कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर पूछताछ होनी है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत का जो पैसा था उस पैसे को लेकर रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता ये किस किस मामले में इन्वॉल्व थे या इनके नाम जिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं उसका सच क्या है, तो ये तमाम सवाल पूछताछ में रहने वाले हैं। तो इस पूछताछ में और क्या अहम होने वाला है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कई राज जो 14 जून को सुशांत के सुसाइड के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए राज बन गए, लेकिन उन सारे राज की राजदार है भाई बहन एंड कंपनी। वो भाई बहन जिनके नाम पटना पुलिस की एफआईआर में दर्ज है, वो भाई बहन जिनके नाम सीबीआई की एफआईआर में दर्ज है, वो भाई बहन जो ईडी के सवालों से बचने की फिराक में है। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ऐसे नाम जिनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं। इनकी तरक्की की रफ्तार और धोखे की कहानी अब बताने की जरूरत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक बैलेंस और उसकी गवाही देते अकाउंट स्टेटमेंट, सब कुछ इस भाई बहन एंड कंपनी को बेनकाब कर रहे हैं। वैसे इन दोनों के सुशांत से रिश्ते और आर्थिक संबंधों पर अब कई पेच सामने हैं। उन सभी को सुलझाना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। ईडी रिया से कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। इसमें सबसे अहम है सुशांत की उन कंपनियों का पूरा बही खाता जिसमें खुद रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक सुशांत के साथ डायरेक्टर थे। एक कंपनी है विविधरेज रियल्टी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी है फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। इन दोनों कंपनियों में रिया और शौविक भी डायरेक्टर थे। सबसे अहम बात यह कि इन दोनों कंपनियों का रजिस्टर्ड एड्रेस उल्वे, नवी मुंबई का है और ये पता है रिया के पापा के फ्लैट का। सुशांत की तीसरी कंपनी का नाम है गुरुग्राम स्थित इनसेई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि इसमें रिया और शौविक किसी पद पर नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत इस कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर थे। ईडी रिया और शौविक से जुड़ी कंपनियों के बारे में पूरी जानकारी चाहती है। बेहद छोटा सा फिल्मी करियर, कमाई भी ऐसी नहीं कि कोई मुंबई जैसे महानगर और उसके आसपास 2-2 संपत्ति खरीद ले। लेकिन रिया के लिए यह सब कुछ बेहद आसान रहा। उसने एक संपत्ति अपने नाम मुंबई के खार में खरीदी। उसकी कीमत थी 85 लाख रुपए। इसके लिए रिया ने 60 लाख रुपए लोन लिए। दूसरी प्रॉपर्टी 60 लाख में खरीदी गई मुंबई के करीब उल्वे में। दूसरा फ्लैट रिया के पापा के नाम पर है। उसी पते पर सुशांत की 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। आखिर कहां से पैसे आए 2-2 महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? किसने रिया को मदद दी? अब आप तीसरी मिस्ट्री भी जान लीजिए। वैसे तो सुशांत के अकाउंट से जो लेन देन हुए, जो खरीदारी हुई, जो खर्च हुआ, उस पाई का हिसाब बैंक स्टेटमेंट में दर्ज है। लेकिन रिया कह रही है कि उसे किसी भी खर्च की जानकारी नहीं है।
ईडी के सूत्रों की माने तो रिया कह रही है कि सुशांत ही सारे खर्च के बारे में जानता था, यानी खर्च हुए रिया के नाम से, खर्च हुए ब्यूटी पार्लर पर, अकाउंट से पैसे निकले कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन रिया अनजान है। पहली बार जब शुक्रवार को ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ की तो रिया ने सुशांत के अकाउंट से खर्च हुए पैसे का हिसाब देने से मना कर दिया। उसने ये भी कह दिया कि सुशांत के कंपनियों को लेकर कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों की माने तो रिया ने ईडी को बताया कि उसके पास जो पैसे थे उसी से फ्लैट लिया, लेकिन इस सवाल के जवाब में वो चुप्पी साध जाती है कि आखिर 2-2 फ्लैट के लिए पैसे कहां से आए या किसने मदद की। रिया के पास सिर्फ फ्लैट के पेपर हैं, अन्य किसी भी इन्वेस्टमेंट के सबूत नहीं है। कुछ ऐसे ही सवाल जब ईडी ने रिया के भाई शौविक से किए तो 18 घंटे की मैराथन पूछताछ में उसने बताया कि सुशांत की कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी रिया के पास हो सकती है। अब शौविक से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर रिया से ईडी दोबारा सवाल जवाब करने जा रही है ताकि हर मिस्ट्री का सच सामने आ जाए। पिछले बार के जवाबों से असंतुष्ट ईडी आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। सूत्रों की माने तो ईडी इस बार पहले से भी ज्यादा सबूतों के साथ में रिया से उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी जिससे रिया कथित तौर पर बचने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या ईडी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझा पाएगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है। 14 जून को संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई। उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन को लेकर अलग अलग पक्ष हैं, आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है क्योंकि सीधे सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उन पर आरोप लगाए हैं। लेकिन अपनी तरफ से रिया ने भी अब एक व्हाट्सएप चैट रिलीज किया है और इस बातचीत के जरिए रिया ने ये कहने की कोशिश की है कि सुशांत के रिश्ते उनके साथ बेहद अच्छे थे और उनके परिवार के साथ भी बेहद अच्छे थे। व्हाट्सएप पर रिया की दावेदारी। व्हाट्सएप पर ही सुशांत की फैमिली के दावे। कौन कितना प्यारा था, कौन किसका दुश्मन था, इन भावनाओं का इजहार व्हाट्सएप पर हुए चैट को जारी कर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भेजे गए मैसेज को सामने लाकर अब रिया दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो सुशांत के घर वालों ने भी कई मैसेज जारी कर रिया पर निशाना साधा है। सुशांत के पुराने व्हाट्सएप मैसेज को रिया ने जारी कर फिर से खुद को बेगुनाह और सुशांत के परिवार को कसूरवार बताने की कोशिश की है। जो व्हाट्सएप संदेश से लगता है सुशांत का अपनी बहन प्रियंका के साथ झगड़ा हुआ था। रिया ने व्हाट्सएप किया था, हाय मेरा बेबी कैसा है। जवाब में सुशांत ने लिखा, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी बहन विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। वही बात जिसे मैं और तुम पीछे छोड़ रहे हैं। वैसे इस मैसेज को देखकर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह इन मैसेज की अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। उनके मुताबिक रिया ने बहन प्रियंका के खिलाफ सुशांत के कान भरे थे। रिया ने भाई बहनों के बीच रिश्ते तुड़वाने की साजिश रची थी। विकास सिंह के मुताबिक रिया पिछले साल 20 अप्रैल की रात सुशांत की दीदी प्रियंका को जिद करते अपने भाई शौविक की बर्थडे पार्टी में ले गई थी। आरोप है कि वहां से लौटकर रिया ने प्रियंका के खिलाफ सुशांत के खूब कान भरे। रिया ने आरोप लगाया कि प्रियंका ने उसके साथ 18-19 अप्रैल की दरमियानी रात बुरा सलूक किया था। इसी बात पर अगली सुबह सुशांत ने अपनी दीदी प्रियंका के साथ खूब झगड़ा किया। ये व्हाट्सएप भी उसी झगड़े को लेकर है। सुशांत के तेवर देखने के बाद प्रियंका अपने पति के पास दिल्ली लौट आई और सारी बात पति को बताई। विकास सिंह के मुताबिक तब प्रियंका के पति ने सुशांत को बताया कि उस रात तो वो प्रियंका के साथ ही थी और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अपने जीजा की बात सुनने के बाद सुशांत को गलती का एहसास हुआ। रिया ने सुशांत की आंखों पर जो पट्टी बांधी थी वो एक झटके में उतर गई। बाद में सुशांत ने प्रियंका को फोन कर रूंधे हुए गले से सॉरी कहा और जल्द से जल्द मुंबई आने को कहा। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह के मुताबिक उसी समय सुशांत ने अपनी बहन रानी दी को भी मुंबई बुलाया।
अगले ही दिन तीनों बहनें सुशांत को चंडीगढ़ लाने के लिए मुंबई पहुंची। यहीं सारी बहनों के सामने सुशांत ने रिया को प्रियंका पर लगाए उसके आरोपों पर घेरा। सुशांत ने रिया से पूछा कि जब मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो तुम उन्हें अपने भाई के जन्मदिन पार्टी में क्यों ले गई? अगर प्रियंका ने तुम्हारे साथ बदसलूकी की तो उसी रात क्यों नहीं बताया जो 2 दिन का इंतजार किया? विकास सिंह के मुताबिक रिया की साजिशों का भांडाफोड़ हो चुका था। सुशांत सच्चाई जान चुके थे। रिया ने अपने नोटबुक के कुछ पन्ने भी जारी किए हैं। उसका दावा है कि सुशांत के लिए हर शब्द उसके लिए बेहद खास थे। नोटबुक के पन्नों पर लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी में लिल्लू के प्रति आभारी हूं। अब निजी बातचीत जो परिवार के बीच हुई हैं, जो रिया और सुशांत के बीच हुई हैं, वो उनका अपना जाती मामला, लेकिन इस बीच इन्वेस्टिगेशन को लेकर 2 राज्य की सरकारें और प्रशासन भी आमने सामने है। मुंबई, पटना, जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर और सियासत से जुड़े बयान यहां पर दिखाई दिए हैं। सीबीआई जांच हो या ना हो, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन अपने आप में सियासत की यह तस्वीर भी कई सवाल खड़े करती है। करीब 2 महीने होने को है सुशांत सुसाइड के, लेकिन अब तक इस मिस्ट्री से पर्दा नहीं हटा है। तफ्तीश आगे बढ़ रही है तो सियासी रंग भी गहरा होता जा रहा है। बेचैन नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को, बल्कि सच है कि सत्य की जीत होगी, यह तय है। सुशांत के इंसाफ के लिए बिहार सरकार का भरोसा है कि सत्य की जीत होगी। उसी सुशांत के लिए महाराष्ट्र सरकार का भरोसा भी देख और सुन लीजिए। उद्धव सरकार आरोप लगा रही है सुशांत सुसाइड केस में दूर बैठा कोई तीसरा स्क्रिप्ट लिख रहा है और उसी को सामने लाया जा रहा है। यानी कोई ऐसा है जो पूरे विवाद को तूल दे रहा है। संजय राउत ने एक दिन पहले ही सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर उंगली उठाई थी। बिहार पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। 40 दिन बाद पटना में एफआईआर दर्ज होने पर सवाल उठाए। सीबीआई पर सवाल उठाने वाली महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना जवाब दाखिल किया है। महाराष्ट्र सरकार ने अदालत से कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। बिहार सरकार के पास केवल 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था। उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था। ऐसे में अब जांच ही गैर कानूनी है तो बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कैसे कर सकती है? केंद्र ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर गलत किया। उद्धव सरकार की इस दलील पर बिहार के मंत्री नीरज कुमार ने हमला बोल दिया। इंसाफ के लिए ही सुशांत के पिता के सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सुशांत के पिता ने कहा है कि रिया ने पहले सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी, अब विरोध क्यों कर रही है? के सिंह ने रिया पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। साथ ही रिया पर गवाहों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। महाराष्ट्र पुलिस पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाने वाली बिहार पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है, जिसमें सुशांत की मौत के लिए सीधे सीधे रिया को जिम्मेदार बताया गया है। हलफनामे में कहा है कि रिया का परिवार सुशांत के पैसे हड़पना चाहता था। हलफनामे में यह भी आरोप है कि सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार की गई। आरोप यह भी है कि रिया सुशांत को दवाओं का ज्यादा डोज दिया करती थी। हम कहते हैं कोई निर्दोष है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। लगता है कि मैं दूध का धुला हुआ या दूध की धुली हुई है, हम पर कोई आरोप नहीं है, हम बिल्कुल निर्दोष हैं, तो उसको किसी डरने की जरूरत नहीं हो। बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, उसको सामने ललकारते हुए आना चाहिए। जो पूछना हो पूछ लो। बिहार और महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस में आपसी भिड़ंत के बाद अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं, जहां 11 अगस्त को यह फैसला हो जाएगा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच सीबीआई करे या नहीं। दिल्ली से अनीसा माथुर, संजय शर्मा, मुनीश पांडे और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।